का आगाज़, खुरासान की आमद। कहीं दूर मशरिक़ की जानिब एक सरज़मीन है जो आज भी खामोश है, लेकिन उस खामोशी में एक तूफ़ान छुपा हुआ है। उस ज़मीन का तज़किरा आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब तुम खुरासान से काले झंडों को आते देखो तो उनके साथ जा मिलना, चाहे घुटनों के बल जाना। ये सरज़मीन खुरासान है, वही खुरासान जहाँ से उठेगा वो लश्कर जिसके कंधों पर होगी आखिरी ज़िम्मेदारी, हक़ का परचम बुलंद करना, जालिम का ख़ात्मा करना और इमाम मेहदी का साथ देना। लेकिन अफसोस, आज के लोग इस खुरासान को भूल चुके हैं, इस बशारत को फरामोश कर चुके हैं। आज हम इस पैगाम को फिर से ज़िंदा करेंगे जो दुनिया ने नज़रअंदाज कर दिया है। आज हम निकलेंगे एक सफ़र पर, आखिरी जंग का आगाज़ का सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसमें हर कदम पर मिलेगी एक निशानी, एक सच और एक वादा। तो आइए वक्त की रेत में छुपे उन नक्शे कदम का ताक़ुब करते हैं जो खुरासान के लश्कर को इमाम मेहदी तक ले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? खुरासान कहाँ वाक़या था, इसकी तारीख़ और जोग्राफिया हैसियत क्या थी? ये हिस्सा नाज़रीन को खुरासान की असली मकाम, अहमियत और तारीख़ से मुतारिफ़ करवाएगा ताकि वो आगे आने वाली बशारत को बेहतर समझ सकें। खुरासान एक भूली हुई सरज़मीन। आज अगर हम किसी से पूछें खुरासान कहाँ है तो शायद ज़्यादातर लोग खामोश हो जाएं, क्योंकि खुरासान आज के नक्शे पर इस नाम से मौजूद ही नहीं। लेकिन तारीख़ की औराक बताते हैं कि खुरासान एक अजीम और वसीआ खित्ता था जो आज के अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ शुमाली मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल था। खुरासान का मतलब ही होता है तलुए आफ्ताब की सरज़मीन, यानी वो खित्ता जहाँ से सूरज निकलता है। मशरिक़ खिलाफत अब्बासिया के दौर में खुरासान को एक मरकज़ी मकाम हासिल था। ये इल्म, तहज़ीब, जंगी ताकत और दीनी क़यादत का मरकज़ समझा जाता था। यहाँ से कई अज़ीम मुहद्दिस, मुफस्सिर और मुजाहिदीन उठे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर कई बुज़ुर्ग आलमा इसी सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रा ये नाम धुंधला गया। आज खुरासान की बजाय हमें सिर्फ ममालिक की सरहदें दिखाई देती हैं, मगर हदीसों में जो ज़िक्र है वो किसी एक मुल्क का नहीं, वो एक रूहानी सरज़मीन का है, जहाँ से ईमान की एक चिंगारी फूटेगी और जुल्म के अंधेरे को चीर देगी। यही खुरासान जहाँ से उठेगा सियाह झंडों का लश्कर जो दुनिया को हिला कर रख देगा। खुरासान के लश्कर का तज़किरा महज़ किस्सा या अफसाना नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जिसका ज़िक्र हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में फरमाया। मशहूर अहदीस की कुतुब में ये पेश गोई महफूज है, जिनमें सबसे नुमाया रवायात दर्जा ज़ैल हैं। हदीस मुबारक मुसन्नद अहमद, इब्ने माजा, हाकिम। जब तुम सियाह झंडों खुरासान से निकलते देखो तो उनके साथ जा मिलो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। इस हदीस में साफ ज़ाहिर होता है कि ये लश्कर खुरासान से निकलेगा, इनके हाथ में होंगे सियाह झंडे और वो इमाम मेहदी के साथ जा मिलेंगे। गौर कीजिए, ये कोई आम लश्कर नहीं, ये वो मुक़द्दस लश्कर है जिसके बारे में कहा गया है कि चाहे तुम्हें घुटनों के बल जाना पड़े तुम इनसे जा मिलो। सवाल ये है कि क्या ये लश्कर किसी फ़ौजी ताकत की नुमाइंदगी करेगा या ईमान, तकवा और सच्चाई की एक रूहानी फ़ौज होगा? इन सवालात का जवाब हम आगे तलाश करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये लश्कर इस अजीम मौक़े की तैयारी करेगा जो इमाम मेहदी की क़यादत में होगा, और ये वो रिवायत होगा और ये वो वक्त होगा जब दुनिया के छोटे निज़ाम लर्ज़ा उठेंगे और हक़ का सूरज मशरिक़ से चमकेगा। सियाह झंडों की अलामतें क्या हैं? क्या ये वाकई एक निशानी है या किसी ख़ास फ़िरक़े की तरशिया? ये हिस्सा वीडियो में इल्मी तवाज़ुन पैदा करेगा ताकि लोगों को ये मालूम हो कि सियाह झंडे सिर्फ ज़ाहिरी अलामत नहीं बल्कि एक गहरा मफ़हूम रखते हैं। जब भी हम खुरासान की हदीस पढ़ते हैं तो सबसे नुमाया अलामत जो सामने आती है वो है सियाह झंडे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये झंडे सिर्फ एक रंग की अलामत है या उनके पीछे कोई गहरा रूहानी मफ़हूम है? तारीख़ में सियाह झंडे कभी भी आम झंडा नहीं रहा, ये अब्बास खिलाफत की अलामत था। ये जुल्म के ख़िलाफ़ उठने वाले मुजाहिदीन का परचम था और बाज़ रवायात में ये ताकत
अज़म और दीन हक़ की अहया की अलामत के तौर पर बयान है, लेकिन हर सियाह झंडा हक़ का अलमदार नहीं होता। तारीख़ में कई गिरोहों ने इस हदीस को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने झंडे को मुक़द्दस करार देकर लोगों को गुमराह किया। यही वजह है कि उलमा कराम ने बारहा ताकीद की, सियाह झंडे बज़ारत खुद कोई मुक़द्दस शय नहीं, बल्कि असल मुक़द्दस इस लश्कर की ज़ीनत तक़वा और मुक़द्दस में होता है। और जो लश्कर इमाम मेहदी के साथ होगा वो अपने इखलाक, सदाकत, कुर्बानी, इखलास से पहुँचना चाहेगा, ना कि सिर्फ झंडे के रंग से। याद रखिए, सियाह झंडे महज एक निशानी है, हकीकी पहचान उस लश्कर की अमल, ईमान और क़यादत से होगा। क्या खुरासान का लश्कर वाकई इमाम मेहदी से जा मिलेगा? तफसील और वजाहत के साथ ये हिस्सा इस बात को मज़ीद मजबूत करेगा कि खुरासान का लश्कर किसी आम फ़ौज या तहरीक का नाम नहीं, बल्कि एक मुक़द्दस और मुंतखब जमात होगी। खुरासान का लश्कर और इमाम मेहदी, एक वादा, एक मुलाकात। एक सवाल जो अक्सर जहनों में आता है वो ये है कि क्या खुरासान का लश्कर वाकई इमाम मेहदी से जा मिलेगा? हदीस मुबारका से ये बात बिल्कुल वाज़े होती है। जब तुम देखो कि सियाह झंडे खुरासान से निकले हैं तो उनकी मदद करो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। कुछ रवायात में ये भी जिक्र आता है कि ये लश्कर शाम या बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ेगा। रास्ते में कई बातिल ताकतों से मरके होंगे और आखिरकार ये लश्कर मदीना या मक्का में इमाम मेहदी से बैत करेगा। गौर कीजिए, इस लश्कर को बैत का शर्फ मिलेगा और वो बैत होगी कायनात के सबसे अजीम दौर के आगाज़ की। क्या ये मकाम किसी आम लश्कर को मिल सकता है? नहीं, ये लश्कर सिर्फ उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होगा जिनके दिलों में ईमान, सदाकत और कुर्बानी का जज्बा होगा। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें इन तक पहुँचने के लिए बर्फ़ पर घसीटना भी पड़े तो जाओ, इनके साथ शामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, ऐसी फजीलत सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और जिन्हें आखिरी मोरका का सिपाही बनने का आज़ाज़ मिलता है। खुरासान से मक्का तक लश्कर का सफ़र। आवाज़ हल्की। खुरासान का लश्कर एक मकाम पर खड़ा नहीं रहेगा, ये लश्कर एक तवील और मुक़द्दस सफ़र करेगा मक्का मुकरमा की जानिब। रिवायात के मुताबिक ये लश्कर मशरिक़ से निकलेगा, ईरान, इराक़, शाम से गुज़रता हुआ हजाज, सऊदी अरब पहुँचेगा। इस सफ़र में कई फितनों से मुकाबला होगा, बातिल हुकूमतें, फ़िरका वाराना रुकावटें और दीनी आजमाइश, मगर ये लश्कर पीछे नहीं हटेगा। वो हक़ के ज़हूर तक बढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि मक्का में इमाम मेहदी को तलाश करेगा और उनके हाथ पर बैत करेगा। ये बैत दुनिया की तारीख़ बदल देगी। इमाम मेहदी का ज़हूर। हदीस की रोशनी में इमाम मेहदी के ज़हूर का तज़किरा दर्जनों हदीस में मौजूद है। नबी करीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक शख्स आएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा। वो ज़मीन पर इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म से भरी होगी। उनकी अलामतें होंगी। मक्का में ज़हूर, कुछ ख़ास लोग उनकी शनाख्त करेंगे। वो बैत लेने से इनकार करेंगे मगर ज़बरदस्ती बैत दी जाएगी। इमाम मेहदी कोई नई नबूवत नहीं लाएंगे बल्कि इस्लाम के असल निज़ाम को बहाल करेंगे और खुरासान का लश्कर उनके ज़हूर का पहला मददगार बनेगा। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा दुनिया में एक ज़लज़ला सा आएगा, जालिम का निज़ाम हिल जाएगा और बातिल ताकतों घबरा जाएंगी। इमाम मेहदी अदल का निज़ाम नाफिज करेंगे, इस्लामी खिलाफत को बहाल करेंगे, इल्म, अमन और इंसाफ का दौर वापस लाएंगे और ये सब कुछ खुरासान के लश्कर की मदद से मुमकिन होगा। ये वो लम्हा होगा जब दुनिया देखेगी कि हक़ हमेशा गालिब रहता है। दज्जाल का ज़हूर और लश्कर की आजमाइश। लेकिन इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद एक और ख़तरनाक फितना ज़ाहिर होगा, दज्जाल। वो इंसानों को गुमराह करेगा, अपने आप को खुदा कहलवाएगा और दुनिया को जादू, फितने और टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करेगा। खुरासान का लश्कर इसके खिलाफ पहली दफ़ा मुहज़ होगा। बहुत से लोग पीछे हट जाएंगे मगर जो ईमान वाले होंगे वो दज्जाल के खिलाफ डट जाएंगे। सैयदना ईसा रज़ियल्लाहु अन्हु का नज़ूल और आखिरी जंग। जिस वक्त दज्जाल पूरी दुनिया पर छा जाएगा, अल्लाह ताला सैयदना ईसा रज़ियल्लाहु अन्हु को आसमान से नाजिल फरमाएंगे। वो दमिश्क की मस्जिद में नाजिल होंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। फिर होगा दज्जाल के ख़िलाफ़ आखिरी मरका।
खुरासान का लश्कर, इमाम मेहदी और सैयदना ईसा रज़ियल्लाहु अन्हु ये सब एक साथ मैदान में उतरेंगे। दज्जाल मारा जाएगा, वो दुनिया में अमन का दौर शुरू होगा। इसके बाद दुनिया में अमन, इंसाफ और इल्म का दौर होगा। इस्लाम हर जगह पहुँचेगा, गुर्बत ख़त्म होगी, नफ़रतें मिट जाएंगी और लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल होंगे। खुरासान का लश्कर उस तब्दीली का हिस्सा होगा और यही वो एजाज़ है जो सिर्फ मुंतखब लोग को मिलेगा जिन्होंने हक़ के लिए कुर्बानी दी और इमाम मेहदी के साथ वफ़ादारी निभाई। सब इख्तितामिया, क्या आप तैयार हैं? अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस लश्कर का हिस्सा बनने के काबिल हैं? क्या हमने अपने दिलों को पाक किया है? क्या हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का हौसला रखते हैं? खुरासान के लश्कर में शामिल होना किसी मुल्क, रंग या कौम से वाबस्ता नहीं, बल्कि ये दिल की सच्चाई, अमल की पाकीज़गी और नीयत के खलूस से वाबस्ता है।